नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, सबसे पहले तो आने वाले दीपावली एवं धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस एवं दीपावली की संपूर्ण जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। धनतेरस एवं दीपावली के बारे में अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी एवं धन के देवता कुबेर जी की कृपा पाने के लिए कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस एवं दीपावली में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए ताकि आपके घर में कभी भी किसी तरह की गरीबी एवं संकट ना हो। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी आदि खरीदते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सोना चांदी खरीदने के लिए रुपए पैसे नहीं है तो वह क्या करें, क्योंकि सभी का समर्थ इतना नहीं होता कि वह सोना चांदी खरीद सके। इसलिए दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कम पैसे होने के बावजूद भी खरीद सकते हैं। और अगर आप यह चीजें धनतेरस एवं दीपावली के दिन खरीद कर घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपके घर में माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। दोस्तों, ये सारी चीजें घर में खरीद कर लाने के अलावा कुछ और नियम भी होते हैं जिनका पालन अगर आप करते हैं तो आपके घर में देवी देवताओं की हमेशा कृपा बनी रहती है और आपके घर में किसी भी तरह का रोग दोष एवं कष्ट नहीं होता। परंतु दोस्तों, कुछ चीज ऐसी भी हैं जिन्हें भूल कर भी आपको धनतेरस एवं दीपावली के दिन नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आप इन चीजों को खरीद कर घर ले आते हैं तो धन के देवता कुबेर एवं माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और उस घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, धनतेरस एवं दीपावली की विस्तार से जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। दीपावली पूजा के इस उत्सव के दौरान गोत्सावण, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। जीवन रचना चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। दोस्तों, पैसे का अभाव और पैसों की कमी होने के बावजूद भी धनतेरस के दिन कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप बहुत ही कम पैसे होने के बावजूद भी अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करती है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अति उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की यह चीजें खरीद कर ले आइए। यह चीजें खुद आपको धनवान बना देगी। यह 2 रुपए की चीज से ही आपके घर में बरकत हमेशा रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। केवल 2 रुपए की चीज से ही माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले जीवन रचना चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों,
दोस्तों, कैलेंडर ही समय का सबसे पुराना एवं सटीक सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा पुराना कैलेंडर घर में बिल्कुल भी ना रखें। इसके अलावा टूटी फूटी हुई घड़ी एवं बंद बड़ी घड़ी भी घर में बिल्कुल ना रखें। बंद पड़ी घड़ी को या तो ठीक करवा लें या घर से बाहर निकाल दें। यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे। बैंड पुरानी घड़ी और फटे पुराने कैलेंडर से घर में बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल के भी मत टांगना। इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर महीना चल रहा है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर महीने का पन्ना खुला हुआ है। इससे जाने अनजाने में आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको घर के आसपास और घर में स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो। जिस घर में क्लेश कलह हो, तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर लें। घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए। टूटा सामान घर से बाहर निकल दें। घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन आ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका दूसरा नाम दरिद्रा है। जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं, उसे घर में दरिद्रता छा जाती है। घर में कुल लक्ष्मी प्रवेश करने से घर में कभी उन्नति नहीं होती। घर के लोगों में कलह क्लेश रहता है एवं घर के सदस्यों में रोग दोष होने लगता है। मां लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव आता है, तो दरिद्र के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती हैं। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पवन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। गंगा जल के छिड़काव से घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं एवं घर की उन्नति होती है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उसे घर में मां लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जालना घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भागता है। कच्चा धूप, गूगल या लोबान जैसे धूप गोबर के कांडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारे और शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो इसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप घर के मंदिर में अथवा घर में कपूर भी जला सकते हैं। कपूर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यह तो हुई धनतेरस से पहले एवं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस में हमें कौन सी सामग्री खरीदकर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे, इस दीपावली एवं धनतेरस पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आएं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीदें। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इस धनतेरस के दिन सुराही लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जालना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे छक कर देखिए, बाकी जल की तुलना में यह जल अधिक मधुर होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसी सुगंध आने लगती है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी
जो बहुत ही गरीब एवं निर्धन थी। उसे समय की एक बहुत ही सन्यासी एवं प्रसिद्ध गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह सदन हो गई। मात्र एक छोटे से उपाय के कारण ही उसका घर धन धान्य से भर गया। दोस्तों याद रखें, इस सुराही एवं खड्डे को खरीद कर लाने के बाद कभी भी खाली न रखें। हमेशा ऊपर तक इसे पानी से भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली या धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसे दौरान जो 14 रत्न निकले थे, इन 14 रत्न में से एक प्रमुख रत्न शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराश, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो इसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। इसमें बचे हुए पानी के छींटें पूरे घर में मरते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा अर्चना करने से घर में दरिद्रता एवं दुख नहीं रहते। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वह है कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी को कमल का हर एक अंग प्रिय होता है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है अल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तक आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमयी औषधीय की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत सुखदायक माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना, रोगियों में उनका वितरण करना अनेक सुख फलों की प्राप्ति करता है। इससे आपको स्वस्थ रूपी सहन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना भी उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मेल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर ले आए तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन की चाबी कहा गया है और धन की वर्षा करने में इसे सक्षम माना जाता है। इसलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो। यह घर में सकारात्मक भाव बढ़ता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ाता है। परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता है, लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। अगर आप चाहते हैं
तो कछुए की कोई भी छोटी मूर्ति भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के सामान्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए और आने वाले समय में रोजाना इनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वस्तु पर आधारित है। घर में वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कभी कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। धनतेरस के दिन सेंधा नमक खरीदकर घर लाने से धन लाभ होता है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप धनतेरस के लिए शॉपिंग करने वाले हैं तो 1 पैकेट सेंधा नमक का भी अवश्य खरीदें। इस नमक को ही भोजन में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि यदि दीपावली के दिन घर में नमक वाले पानी से पूरे घर में पोछा लगाया जाए तो दुख, गरीबी, दरिद्रता, नकारात्मकता दूर होती है। इन सब चीजों के अलावा आप पान के पत्ते, धनिया एवं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस एवं दीपावली के दिन अपने समर्थ और अपने पैसों के हिसाब से आपका जो भी मन करे हमारे द्वारा बताएगी इन चीजों में से कुछ भी आपने घर खरीद कर ला सकते हैं, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और कभी भी आर्थिक संकट ना हो। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन्हें खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर घर ले आते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी एवं धन के देवता कुबेर क्रोधित होते हैं एवं आपके घर में कभी वास नहीं करते। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ एवं मेहनत कर लो, आपके घर में हमेशा पैसों की कमी रहेगी। तो लिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी चीज हैं जिन्हें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन लोहे की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान खरीद लेते हैं। एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती है। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में बरकत नहीं रहती और गरीबी, कंगाली आती है, इसलिए इस दिन कांच की कोई भी चीज न खरीदें। अंत में हम धन की माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। धन्यवाद।